ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट, लगाता हूँ हम एक और ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, ये है फॉर्चून कुकीज, फिर है एवरीडे विच टैरो एंड वी गॉट एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज, देखते हैं आज कौन सी कुकी आती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो हमने ली है कुकीज एंड यहाँ पे करते हैं हम शफल। हियर वी गो, देखते हैं। चलो 2 3 4 कार्ड्स तो मिल चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहले कुकी आ गई है वो है लव लाइफ। ओके, बेहतरीन कुकी। अगर हम आज की बात करते हैं सो मोस्टली मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहेगा। काफ़ी दिनों से अगर आपके साथ उसने दिल की बातें शेयर नहीं की हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपका मन था कि भाई चलो कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, या फिर जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, चाहे फिर वो पाव भाजी हो, पूरी भाजी हो, या फिर जो भी आपको खाना हो, सो ये वहाँ पे आपको ले जा सकते हैं एंड अपनी दिल की बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा था कि भाई कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी बिकॉज ऑफ समथिंग, आप भी अपने लाइफ में बिजी थे या फिर हेक्टिक स्केड्यूल था, तो ये पर्सन उसके लिए भी ये कोशिश कर सकता है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो मेजर लाइफ चेंज। अगर हम इसकी बात करते हैं सो ये एक सही मौका है इस पर्सन के लिए आपको वो सब बताने का कि उसके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो मान लो अगर इसको प्रमोशन मिला है या फिर किसी कारण की वजह से, चाहे फ्रेंड से मिलना हो या फिर लाइक वाइज अगर वो कहीं दूर जा रहा है, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो मिनी ट्रिप करते हैं तो ये उसके लिए भी एक बड़ा इवेंट है 2023 में सो ये कोशिश उसकी रहेगी कि भाई आपको बताएं कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। तो अगर हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो ये पर्सन फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखेगा एंड अगर आपके मन में था कि भाई अपने किसी फ्रेंड को भूल गया है या फिर उनको याद नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये पर्सन दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है लक। एंड अगर हम लक की बात करते हैं सो ये तो बहुत बेहतरीन कार्ड है। आज जो इनका लक है वो काफ़ी ज़ोरों पे रह सकता है। सो जो भी आपकी इच्छा है आप इनको बता सकते हो, या फिर लकी गेस हम जिसे कहते हैं ना, कि अगर उनको प्रपोज भी करना है तो आज के दिन ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला कार्ड आ गया है जो कि है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये हमें पहला कार्ड मिला है। एंड अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं सो बेहतरीन ऊर्जा हमें यहाँ पे दिख रही है। बेसिकली ये पर्सन जो है वो अपनी दिल की बातें, जैसे हमने देखा अभी कुकीज़ में, कि अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करना पसंद करेगा। दूसरी जो बात यहाँ पे आ रही है कि इसके हिसाब से अब चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेगी। तो अगर आपके लिए में भी कुछ टर्मोइल चल रहा था, ऑफिस में बहुत सारे इश्यूज थे, सैटरडे संडे हैं तो मोस्टली दोनों को ऑफ मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप किसी और दिन ऑफ लेते हो तो वो एक चीज़ हो सकती है, बट आज के दिन में पर्सन कोशिश करेगा सुबह सुबह से कि भाई आपको बहुत अच्छे मैसेजेस सेंड करना, या फिर कहना कि भाई आप हम उनकी ज़िंदगी में हो तो वो कितना खुश महसूस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये बताने की कोशिश करने जा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ यू वो कितना स्पेशल फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्लैक बीयर्स। तो जो भी ऐसे नकारात्मक चीज़ें हैं ना, फिर जो भी ऐसे नेगेटिव लोग, उनसे ये दूर जाना ही पसंद करेंगे। ठीक है, पहले शायद वो उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, अपना समय बर्बाद करते थे। एंड कई बार आपने भी देखा होगा कि अगर वो किसी गलत मूड में है या फिर रॉन्ग मूड में और आपने उनको कांटेक्ट किया तो फिर आपके ऊपर भी कई बार वो भड़ास निकलती थी। तो अब क्या होगा, ये उस व्यक्ति से कनेक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आपको पता है कि किसी रूट पे जाने के बाद आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम हो सकती है तो उस रूट पे जाना ही क्यों। तो वही बात ये पर्सन ने अभी फॉलो करना शुरू की है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है डेथ। एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, स्कॉर्पियो। अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी सारे विजिबल चेंजेस आपको इनमें दिखेंगे। जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई हम कहते हैं कि भाई अरे तुमने तो वादा किया था पार्टी का, कब निभाओगे पार्टी का वादा। तो वही है, ये पर्सन अब उस मोमेंटम में आ चुका है कि जो भी उसने कहा था कि भाई ट्यूसडे को जाएंगे, वेंसडे को जाएंगे, चलो गुरुवार को जाएंगे, और वो नहीं जा पाया आपके साथ।
किसी न किसी वजह से। तो अब वो मोमेंट आ चुका है जब उसको आपके साथ मिलके वो चीज़ें शेयर करनी है। ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, विश कार्ड आ गया यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई विश कार्ड उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई काश मेरी इच्छा पूरी होती, काश हम दोनों मिल जाते, तो वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई आज का दिन उसको बड़े प्यार से बिताना है, ठीक है। फिर चाहे आप किसी मॉल में जाएं या फिर आप किसी समंदर किनारे जाएं, तालाब के यहाँ पे चले जाएं या फिर कहीं पे घूमना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जो भी आपके लिए एक विजिबल अट्रैक्शन हो वहाँ पे जाने की कोशिश आप दोनों कर सकते हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्रैक्विडस, तो आज अगर आप इनसे जीतना चाहते हो तो बातों में जीतना काफ़ी मुश्किल है। ये आज हर प्रकार की शायद तैयारी करके आएगा या फिर आज आप इनको किसी भी प्रकार से हरा ही नहीं सकते, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। इसको अगर हम देखते हैं तो भाई ये पावर एंड पैशन प्ले है। तो कहीं ना कहीं आज रोमांटिक मूड में भी आपको ये दिख सकते हैं। सुबह सुबह की जैसे अगर हम एनर्जी बात करें तो मान लो 9-10 बजे आप मिले या फिर आपने प्लान आउट कर लिया, तो उनके धीरे धीरे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि भाई वो क्या फील करते हैं, फिर आज आप कौन सा ड्रेस पहने, आपको कौन से ड्रेस में देखना चाहते हैं, वो चीज़ आती है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो डे टू डे लाइफ में जो अगर स्ट्रगल आप दोनों की चल रही थी ना, उसके लिए कह रहे हैं कि भाई अब ये आपके लिए वो सब करने जा रहे हैं। तो मे बी आपके लिए कोई चीज़ है, कोई ड्रेस खरीद सकते हैं आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, जो जहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मे बी आपको कोई ज्वेलरी खरीद के दे देना या फिर आपके साथ मॉल में चले जाना, यूं ही सैर सपाटा करना, ये चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये कह रहे हैं कि भाई आज आप एंजॉय कर लीजिए, कल की कल देख लेंगे। तो आज इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सब कर पाए जिसके कारण आप खुश रहें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एंजेलिक एनर्जी जो है वो हमें क्या बतलाती है। एंड जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है आस्क योर एंजल्स, ठीक है। ये कार्ड पहली बात तो हमें यहाँ पे मिला। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आस्क योर एंजल्स का मतलब है कि भी आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड मे बी ये पर्सन अपने किसी सवालों का जवाब जानना चाहता है। मसलन जैसे कि मे बी अगर वो पहले कॉल करता है तो आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, क्या आप फ़ोन उठाओगे या डीले होगा। मे बी कि अगर आज का दिन वो आपको कुछ कहना चाहते हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर कोई भी दिल की बात अगर आपसे शेयर करनी हो, ठीक है, या फिर कि प्रमोशन मिला है, कुछ भी हो गया है, दिल की बात करनी है, फैमिली की बात करनी है, मे बी चोट लगी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। क्या आप वो बात सुनेंगे या फिर इनको ही आपकी बात सुननी पड़ेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है नो नीड टू वरी। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें कर रहा है एंड बहुत सारी चिंताएं कर रहा है, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि चिंता नहीं करनी, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जहाँ तक आज की एनर्जी का सवाल है, मेरे हिसाब से आप उनसे काफ़ी अच्छे से पेश आओगे, और अगर आपके दिल में मलाल था भी तो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो निकल ही जाएगा। नेक्स्ट कार्ड हमें जो मिला है वो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर आपको इनसे किसी चीज़ की आवश्यकता थी या फिर आपको कमिटमेंट चाहिए थी, या फिर भैया हालात कब सुधरेंगे, अगर आपके घर में कुछ इशू चल रहे हैं, हेल्थ इशू चल रहे हैं, चाहे वो बच्चे के हो या फिर फैमिली के हो, आपके माता पिता के हो, तो कब हालात सुधरेंगे। तो कहीं ना कहीं पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये जवाब आ चुका है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। ओके, मतलब हेल्थ में भी विद इन अ वीक भी इम्प्रूव हो जाएगी, बट नॉर्मल रूटीन में आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है लेट गो। लेट गो ये मोस्टली अपनी ईगो के बारे में होता है, अहंकार के बारे में होता है। एंड सेकंड होता है कि अगर आप किसी चीज़ की जिद पकड़ बैठे हो, जिद, तो जिद को छोड़ने के बारे में कहा जा रहा है। मे बी आप ने एक दूसरे को अगर पसंद किया था और कुछ इश्यूज आ गए थे, तो फिर भी आप अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार हम हमारी इच्छाओं को सप्रेस करते हैं, तो ऐसे में इच्छाओं को जाने देने में ही हमारी भलाई होती है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।